गुड आफ्टरनून। वेलकम टू बुक रिव्यू चैनल। आज हम हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ये एक नया बुक है जो मेरे हाथ में आप देख सकते हैं, रिटन बाय मिस्टर डेल है। इस बुक के बारे में डिस्कस करेंगे। इस बुक को राइटर ने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। पार्ट 1 में फंडामेंटल टेक्निक्स इन हैंडलिंग द पीपल एक टॉपिक है जिसको मैंने अच्छे से रीड किया हुआ है और वही आपसे आज शेयर करने वाला हूँ। इसमें इन्होंने बताया है कि जब ये चैप्टर आप पढ़ोगे तो इसमें निष्कर्ष यही निकलेगा कि अगर आदमी के हम स्वभाव को जानना चाहते हैं, अगर उसके स्वभाव को जानना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके हार्ट को समझना पड़ेगा। और रिश्तों को समझने के लिए या रिश्तों में सफलता पाने के लिए या हैप्पी रिलेशनशिप के लिए आपको मनुष्य के स्वभाव को जानना बहुत जरूरी होता है। अगर आपने किसी व्यक्ति के स्वभाव को समझ लिया तो आपने अपने रिश्तों को बचा लिया। सो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि टू अंडरस्टैंड द पीपल is very important and is it the key to success of healthy relationship। और कभी कभी क्या होता है कि हम रिश्तों को अच्छा बनाने के चक्कर में हम उनके ऊपर कुछ ना कुछ थोपते जाते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए कि मैं आपके बारे में कुछ बोल रहा हूँ, वो आपको पसंद नहीं है, फिर भी मैं बोलते जाऊंगा कि नहीं आप ये करो, आप अच्छे से रहो, अच्छे से कपड़े पहनो, अच्छे से बोलो तो अच्छा होगा। इवन दो मैं अच्छा ही बोल रहा हूँ उसके बारे में, लेकिन वो सामने वाला बंदा उस मूड में है या सोचने समझने की शक्ति उसके पास है कि नहीं, वो ग्रास्प कर रहा है कि नहीं, वो हम नहीं देखते। हम अपने थॉट्स को उसके ऊपर मतलब लादना बोलते हैं जिसको, कि हम अपने थॉट्स को उसके ऊपर प्रेशराइज करके डाल देते हैं और वो बंदा रेडी लेने के लिए रेडी नहीं है। तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि जिस बंदे को हम लोग कन्विंस कर रहे हैं कि ये सही है और ये गलत है, वो बंदा आपके थॉट से एग्री है कि नहीं। अगर नहीं एग्री है तो उसको अपने अकॉर्डिंग काम करने दीजिए, उसको थोड़ा टाइम दीजिए सो ही कैन अंडरस्टैंड। क्योंकि टाइम जो है सबसे बड़ी पूंजी है किसी भी चीज को समझने के लिए। अगर हम उसको टाइम पे छोड़ देंगे तो उसको सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी, उससे वो सीख लेगा कि हम मुझे करना क्या है। तो अगर बंदा नहीं समझता है तो उसको थोड़ा टाइम दे दीजिए सो ही कैन अंडरस्टैंड इजिली। तो मोस्टली इसका कंक्लूजन यही है कि अगर रिश्तों को अच्छे से समझना है तो सबसे पहले हमारे रिलेशनशिप को भी समझना पड़ेगा। दैट्स ऑल।